अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा MGT 101 का लेक्चर 3 है। इसमें देखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं कुछ, ठीक है। आपको पहले लास्ट लेक्चर में मैंने जिस तरह से बताया था कि ट्रांजैक्शंस, हर ट्रांजैक्शन के अंदर दो एस्पेक्ट होते हैं। एक एस्पेक्ट होता है डेबिट और एक एस्पेक्ट होता है क्रेडिट, ठीक है। ट्रांजैक्शन के बारे में आपको मैंने बता दिया था, एनी डीलिंग बिटवीन टू और मोर देन 2 पर्सन इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन, ठीक है। कोई भी डीलिंग आप करते हैं दो या दो से लोगों के दरमियान होती है, चाहे वो, ठीक है, वो कैश बेसिस है या क्रेडिट बेसिस है, वो ट्रांजैक्शन, कोई भी लेन देन आप करते हैं, कोई भी डीलिंग, आप दुकान पर जाते हैं, वो चीज़ें परचेज़ करते हैं, सेल करते हैं, रोज़ आप अपनी मरा ज़िंदगी में देखते हैं कि डीलिंग होती रहती है, बिज़नेस डीलिंग है, ठीक है। हम भी अगर जाते हैं कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, लेकिन बिज़नेस ट्रांजैक्शन उसे कहते हैं जो बिज़नेस पर्पज़ के लिए की जाए, ठीक है। आपकी अगर अपनी कोई शॉप है, उसके लिए आप कोई चीज़ प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं फॉर पर्पज़ ऑफ सेलिंग, वो बिज़नेस ट्रांजैक्शन की नेचर में आता है। तो हर ट्रांजैक्शन के अंदर एक ट्रांजैक्शन जो होती है उसके अंदर दो एक्सपेक्ट होते हैं, एक एक्सपेक्ट होता है डेबिट और एक एक्सपेक्ट होता है क्रेडिट। उस अगर आप एक्सपेक्ट को लैदा करके डेबिट और क्रेडिट को देख लें तो वो फिर आपको समझ लग जाएगी इसमें, ठीक है। आप तो इसके लिए दरअसल ट्रांजैक्शंस के जो अंदर जो नेचर्स होती है वो नेचर्स ऑफ अकाउंट होते हैं। कुछ अकाउंट्स एसेट्स होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, कोई, ठीक है, कोई लाइबिलिटीज़ होती हैं, कोई इनकम्स होती हैं, ओनर इक्विटी आ जाती है, इसको देखना पड़ता है। जो एक्सपेंस, एसेट्स और एक्सपेंसेस होते हैं वो ऑलवेज भी डेबिट, ठीक है। इनकम, लाइबिलिटी और ओनर इक्विटी वो क्रेडिट होते हैं। अब एक्सपेंसेस, एसेट्स क्या क्या हैं? आप एसेट ले लें जी, आपने कोई गुड्स परचेज कर ली हैं, कोई फर्नीचर, बिल्डिंग, स्टेशनरी एक्सेट्रा, कुछ कोई भी चीज़, ये सारे एसेट्स हैं आपके, ठीक है, जो आप बिज़नेस में यूज़ करते हैं आप ज़ाहिर है। एक्सपेंसेस आपके आ जाते हैं, कुछ आपने बिजली का बिल पे कर दिया, यूटिलिटी बिल पे कर दिए, कुछ रेंट पे कर दिया, सैलरी पे कर दी अपने वर्कर्स को, ये आ गए, ठीक है। लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी का कंसेप्ट बेसिकली ज़िम्मेदारी है, वैसे मैं आसान अल्फाज में कहूँ ज़िम्मेदारी। अब ज़िम्मेदारी इसकी कब बनती है आपकी, ठीक है। ज़िम्मेदारी देखें जी, आपने किसी से उधार पर चीज़ परचेज़ कर ली है, तो वो बंदा जिसको पैसे देने हैं, सप्लायर से हम चीज़ें परचेज़ करते हैं। एक सप्लायर है, हमारी दुकान है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि हमारी दुकान है, ये ब्रेड्स की दुकान है, अंडे हैं जी, ठीक है। हम उससे, सप्लायर से ये सारी चीज़ें परचेज़ करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल। जब हमने ये प्रोडक्ट उससे परचेज़ की है, उसको पैसे नहीं दिए, ठीक है, तो अब वो हमारे लिए लाइबिलिटी है, इसको पैसे देने हैं आपने, ठीक है। तो ये होता है लाइबिलिटी का कंसेप्ट, ये है बेसिकली। और एसेट का कंसेप्ट भी ये है कि अगर हम अपने कस्टमर को, यहाँ पर आपको मैं इसमें आपको फर्दर क्लियर कर दूँ कि जिस तरह के एक एग्जांपल देता हूँ, ये जो मैंने अपने सप्लायर की एग्जांपल दी है आपको कि आपने उससे चीज़ें परचेज़ कर ली और उसको पैसे नहीं दिए, तो वो दरअसल आपकी लाइबिलिटी बन गया। तो लाइबिलिटी को लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, इसको क्या कहते हैं? क्रेडिटर, ये टर्म यूज़ करते हैं। क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है, ठीक है। अब अगर हमने किसी कस्टमर को चीज़ें आगे उधार पर सेल कर दी हैं, उससे पैसे लेने हैं, तो वो हमारा क्या है? एसेट है। कस्टमर को चीज़ें बेच दी, पैसे नहीं लिए, वो हमारा क्या है? एसेट है। तो यहाँ पर एसेट में डेटर भी एक आपका एसेट है, ठीक है, नेचर उसकी डेबिट होती है, ठीक है। क्रेडिटर आपकी लाइफ, बैंक से लोन लें, बैंक लोन, वो आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है। इनकम्स आपको पता है कि ये क्या होती है, आप सेल्स करेंगे, जाहिर है चीज़ें सेल्स हो जाती हैं, तो ये आपकी इनकम है, ठीक है। तो बिग एक सेल का एलिमेंट है, यहाँ को आप किसी से कमीशन रिसीव कर लें, कोई इंटरेस्ट ले लें बैंक से, आपको इंटरेस्ट मिल जाए, ये आपकी इनकम है, ठीक है। तो सेल इसमें एग्जांपल दे सकता हूँ इनकम में कि सेल आपकी इनकम होती है, ठीक है। कोई इंटरेस्ट वगैरह आपकी इनकम है, अगर आपको बैंक से इंटरेस्ट मिल जाए। ऑनर इक्विटी में आपके कैपिटल वगैरह आ जाते हैं। अब ये जो मैंने रूल्स आपको बताए हैं
कि इनकम लाइबिलिटी और ऑनर इक्विटी क्रेडिट होते हैं, एसेट्स और एक्सपेंस डेबिट होते हैं, इसको इधर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अगर आपका यही एसेट्स जो हैं, ठीक है, अगर ये एसेट आपके पास रेज होगा, इंक्रीज़ होगा, तो ये डेबिट, क्योंकि इसकी नेचर डेबिट होती है, डेबिट होगा। अगर यही एसेट ये डिक्रीज़ होगा तो ये क्रेडिट होगा। इनकम लाइबिलिटी की नेचर, इन सब की नेचर क्रेडिट होती है। ठीक है, इन लाइबिलिटी, इनकम और ऑनर इक्विटी, ठीक है, इनकी नेचर क्रेडिट होती है। अगर इनकी में इंक्रीज़ होगा तो ये क्रेडिट ही होगा, इनको होगा, क्योंकि इसकी नेचर क्रेडिट है, इसका ब्लड ग्रुप जो है वो क्रेडिट है। अगर इसमें कमी आएगी तो वो डेबिट होके होगी। अब यही जो है रूल्स इधर अप्लाई करते हैं। ठीक है, आपने गुड्स परचेज की हैं फॉर कैश। ठीक है, गुड्स जो है आपका एक एक्सपेक्ट, हर ट्रांजैक्शन के अंदर दो एक्सपेक्ट, एक एक्सपेक्ट ने डेबिट होना होता है, एक ने क्रेडिट होना होता है। एक गुड्स है आपका और दूसरा एक्सपेक्ट आपका कैश है। इसमें भी एक गुड्स है और एक कैश है। ठीक है, परचेज गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर अली ऑन क्रेडिट। एक एक्सपेक्ट आपका गुड्स है और एक मिस्टर अली जो है वो आपका पर्सनल अकाउंट एक आ गया है, क्रेडिट ऑन क्रेडिट पर चीज़ें परचेज़ की हैं। एक एक्सपेक्ट आपका गुड्स है, एक अली है। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर करीम, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर करीम, एक गुड्स हो गया आपका और एक मिस्टर करीम एक्सपेक्ट आ गया, पर्सनल अकाउंट आ गया। अब इन पर नेचर ऑफ रूल्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट में अप्लाई करने लगा हूँ। आपने गुड्स परचेज़ की हैं तो आपको पता है ये एसेट है, ये एसेट रेज हो गया है। गुड्स आपका एसेट ये इंक्रीज़ हुआ है, ये डेबिट हो जाएगा। और उसके बदले में आपने उसको कैश पे किया है तो ये एसेट आपसे चला गया है। कैश जब एसेट ज़ाहिर है चला जाएगा तो डिक्रीज़ हो जाएगा, तो ये एसेट्स आपका क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह से गुड्स आपने परचेज़ की हैं, सोल्ड की हैं, गुड्स अगर सेल की हैं, ये एसेट आपका डिक्रीज़ हो गया तो ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और बदले में आपने ज़्यादा कैश पर चीज़ें बेची हैं, ये एक एसेट आपका इंक्रीज़ हो गया, ये डेबिट हो जाएगा। गुड्स परचेज की हैं अली से, तो गुड्स आपने परचेज की हैं, ये एसेट आपका इंक्रीज़ हो गया, ये डेबिट हो गया। ठीक है, आपने गुड्स परचेज की हैं, एसेट इंक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है, आपने परचेज़ की हैं, डेबिट हो गया। अब मुझे ये बताओ, यहाँ तो हमने उसको एसेट देना है। एक चीज़ याद रखना, जब हम किसी से चीज़ें परचेज़ करें, क्रेडिट पर परचेज़ करें, यहाँ तो हम उसको अपना एसेट देंगे, अगर नहीं देंगे तो वो हमारी फिर क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी बन जाएगा। यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन में हमने गुड्स परचेज़ की, कैश पे कर दिया, एसेट डिक्रीज़ हो गया, ये क्रेडिट हो गया। यहाँ पर अब हमने गुड्स परचेज़ की हैं, उसी तरह से गुड्स तो एसेट इंक्रीज़ हुआ, ये डेबिट हो गया है, लेकिन अब हमने उसको कैश पे नहीं किया, तो दूसरी तरफ अली अब हमारी क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी का नेचर ऑफ अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, तो ये लाइबिलिटी हमारी रेस कर गई है, तो ये लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है, हमारी लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी। अली हमारी लाइबिलिटी बन गया, क्रेडिटर बन गया, उसको पैसे देने हैं। अब यहाँ पर करीम इधर सोल्ड की हैं गुड्स, करीम को सोल्ड गुड्स टू मिस्टर करीम, आपने चीज़ें सोल्ड की हैं। जब चीज़ें सोल्ड करेंगे तो वो आउट हो जाएंगी, आपका एसेट डिक्रीज़ हो जाएगा, ये क्रेडिट हो गया। किसको बेची चीज़ें, करीम को। अब करीम को बेची और उधार पर बेची, उससे पैसे नहीं लिए। जब पैसे नहीं लिए तो उससे पैसे लेने हैं, तो जिससे हमने पैसे लेने हैं, यहाँ तो कैश ले लेना, कैश एसेट इंक्रीज़ हुआ था, इधर हमने चीज़ें सोल्ड की थी। ठीक है, तो चीज़ें चली गई थी, चीज़ें क्रेडिट हुई और कैश आ गया। अब भी चीज़ें बेची हैं तो चीज़ें चली गई हैं, क्रेडिट हो गई हैं, ये एसेट डिक्रीज़ हो गया है, हमारा क्रेडिट हो गया है, लेकिन बदले में कैश नहीं मिला। अब ये बंदा हमारे लिए एसेट है हमारा, ये हमारा डेटर बन जाएगा। ठीक है, डेटर भी एसेट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, जिससे पैसे लेने हो वो हमारा एसेट होता है। ठीक है, तो ये हमारा एसेट बन गया, तो ये एसेट जो है हमारा बीइंग एसेट्स, ये डेबिट हो जाएगा, डेटर है हमारा। ठीक है, परचेजेस फर्नीचर फॉर कैश, हमने चीज़ें फर्नीचर परचेज़ किया कैश पर, तो ये एक तो एक्सपेक्ट फर्नीचर आ जाएगा, दूसरा एक्सपेक्ट कैश हो जाएगा। फर्नीचर जो है ये भी एसेट है, कैश भी एसेट है, ये एसेट इंक्रीज़ हुआ है, ये डेबिट हो जाएगा, ये एसेट आपका डिक्रीज़ हुआ है, ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है,
इसी तरह से अगला एक है पेड सैलरी, रिसीव कमीशन, पेड रेंट, रिसीव। किसी ट्रांजैक्शन में भी पेड या रिसीव आ जाएं, एक चीज़ याद रखना, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, कैश इन्वॉल्व होगा, क्योंकि अदायगी या वसूली कैश में की जाती है, पेड या रिसीव कैश में किया जाता है। पेड सैलरी, इसमें एक एक्सपेक्ट कैश मौजूद है। रिसीव कमीशन, इसमें भी एक एक्सपेक्ट कैश मौजूद है, रिसीव आ गया। मैंने पहले बता दिया, पेड या सैलरी आ जाए उसमें ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व होगा। पेड रेंट कैश इन्वॉल्व है, रिसीव इंटरेस्ट कैश इन्वॉल्व है। किसी भी ट्रांजैक्शन में पेड या रिसीव के एलिमेंट आ जाए तो उसमें कैश इन्वॉल्व होगा। और कैश आपके लिए आपका एसेट है, कैश भी एसेट का दर्जा रखता है आपका। जाहिर है ये डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट होगा, इंक्रीज़ होगा डेबिट होगा, डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट होगा। कैश एसेट की का रूल ही लगेगा इस पर, ठीक है। अब जो पेड है वो हमेशा, दूसरी बात बताने लगा हूँ, एक्सपेंस को हाईलाइट करता है और रिसीव जो है वो इनकम को हाईलाइट करता है, ठीक है। तो ये पेड सैलरी, तो सैलरी से पहले पेड का लफ्ज़ आ गया, एक एक्सपेक्ट इसमें सैलरी आ गया, तो सैलरी जो है वो किसको हाईलाइट कर रही है, इससे पहले पेड का आया तो सैलरी एक्सपेंस हो जाएगा। और पे करने से याद रखना, कैश ने आउट होना है, कैश डिक्रीज़ हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और एक्सपेंस जो है सैलरी है, मैंने पहले बता दिया है, एक्सपेंसेस और एसेट के नीचे डेबिट होती है, तो यहाँ पर ये सैलरी जो है ये डेबिट होगा। इसमें कमीशन आया है, एक एक्सपेक्ट कैश है, दूसरा क्या होगा, कमीशन। इसमें एक एक्सपेक्ट कैश है, दूसरा क्या होगा, रेंट। इसमें एक एक्सपेक्ट कैश है, दूसरा क्या होगा, इंटरेस्ट। हर ट्रांजैक्शन के अंदर दो एक्सपेक्ट होते हैं। अब एक एक्सपेक्ट हो गया इसमें कैश, दूसरा एक्सपेक्ट हो गया कमीशन। कमीशन से पहले लफ्ज़ क्या आया है, रिसीव। रिसीव ने किस तरफ इशारा करना है, इनकम की तरफ, तो ये कमीशन आपकी बेसिकली इनकम है। इनकम बिलोंग टू नॉमिनल कैटेगरी, ये देखें क्रेडिट होती है, इनकी नेचर क्रेडिट है। ये आपका इंटरेस्ट जो कमीशन है ये क्रेडिट हो जाएगा, और रिसीव करने से कैश आपके पास इन होगा, एसेट इंक्रीज़ होगा, ये डेबिट हो गया। पेड रेंट, इससे पहले पेड आया, ये एक्सपेंस को हाईलाइट करेगा, और एक्सपेंस डेबिट होते हैं जैसे कि मैंने अभी बता दिया आपको, ठीक है। और पे करने से ये कैश आउट होगा, आपका डिक्रीज़ होगा एसेट, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। रिसीव इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव किया है, ठीक है, तो ये आपकी इंटरेस्ट इनकम होगी, इनकम क्रेडिट होगी, और कैश रिसीव करने से ये इंक्रीज़ हुआ है तो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में एक और बात कि मैंने यहाँ पर गुड्स लिखा है, कहीं भी ट्रांजैक्शन में गुड्स अपने नाम से नहीं आएगा जब हम प्रॉपर वर्किंग करेंगे। गुड्स जो है या तो इसके लिए लफ्ज़ होते हैं, या तो ये परचेजेस के सेल्स के लिए आता है, परचेजेस रिटर्न, या सेल रिटर्न के तौर पर आएगा। गुड्स अपने नाम से बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं आता। गुड्स वो कैटेगरी होती हैं जिनका बिजनेस करते हैं, जो हम परचेज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेल, वो चीज़ें वो गुड्स कहलाती हैं बिज़नेस के लिए, जिस चीज़ का वो बिज़नेस कर रहा होगा। मैं गाड़ियों का बिज़नेस करता हूँ तो गाड़ी मेरे लिए क्या है, गुड्स है, मैं उसको परचेज़ करूँगा फिर उसको सेल करूँगा, ठीक है, ठीक है। गाड़ी मेरे लिए गुड्स कंसिडर होगी। लेकिन वैसे मैं गाड़ियों का बिज़नेस नहीं करता और अपने और कोई काम करता हूँ, ठीक है, मेरा कोई ट्रैवलिंग एजेंसी का कारोबार है या इस तरह से है, ठीक है, उसमें फिर मेरा गुड्स जो होगा वो मेरा एसेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर गुड्स जो है वो अपने नाम से नहीं आएगा, हमेशा गुड्स परचेज, सेल परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न के नाम से आएगा। यहाँ पर गुड्स जो मैंने लिखा है परचेज़ की हुई हैं तो परचेजेस के नाम से आएगा। यहाँ पर गुड्स सोल्ड की हुई हैं सेल के नाम से आएगा। यहाँ पर गुड्स मैंने परचेज़ की हुई हैं परचेजेस के नाम से आएगा। यहाँ पर गुड्स मैंने सेल्स की हुई हैं तो सेल के नाम से आएगा। मैंने ये नहीं कहा फर्नीचर अपने नाम से नहीं आएगा, वो तो आएगा, ठीक है। तो परचेजेस ऑलवेज भी डेबिट, सेल ऑलवेज भी क्रेडिट, ये चीज़ याद रखिएगा।
परचेज़ करने से चीज़ें हमेशा एसेट इंक्रीज़ होगा, गुड्स का एसेट वो आपका डेबिट होगा, सेल करने से चीज़ें हमेशा आपकी ये एसेट डिक्रीज़ होगा, ये क्रेडिट होगा, और साथ में सेल्स आपकी इनकम भी है इसलिए भी क्रेडिट होगी। ठीक है, परचेजेज डेबिट, सेल्स क्रेडिट। परचेज डेबिट है तो परचेज की रिटर्न क्रेडिट होगी, सेल क्रेडिट है तो सेल की रिटर्न डेबिट होगी। ये खुद ब खुद साइड देखें, परचेज डेबिट है, सेल्स क्रेडिट है, ठीक है, परचेज डेबिट है और सेल्स क्रेडिट है, ये खुद ब खुद सेट हो गया। ठीक हो गया जी, थैंक यू वेरी मच।